श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजिते श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तर कांड में अब मास परायण 28वें विश्राम के आगे का वर्णन सुनिए। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी शिव बिरंच कहु मोहाई को है बपुरायान असजिय जानि भजहि मुनि मायापति भगवान। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है तब दूसरा बेचारा क्या चीज़ है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयऊँ गरुण जहाँ बसई भूषंडा मति कुंठ हरि भगति अखंडा देखि शैल प्रसन्न मन भयऊ माया मोह सोच सब गयऊँ। गरुण जी वहाँ गए जहाँ निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काक भुषंडी जी बसते हैं। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। उसके दर्शन से ही सब माया मोह और सोच जाता रहा। करिताड़ागम जन जल पाना बट तर गयऊँ हृदय हर्षाना वृद्ध वृद्ध विहंग तहाँ आए सुनय राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से वट वृक्ष के नीचे गए। वहाँ श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करें सो चाहा तेहि समय गयऊँ खगनाहा आवत देखि सकल खग राजा हर्षयों बायस सहित समाजा। भुषंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षी राज गरुण जी वहाँ पर जा पहुँचे। पक्षियों के राजा गरुण जी को आते देखकर काक भुषंडी जी सहित सारा पक्षी राज समाज हर्षित हो गया। अति आदर खगपति कर कीन्हा स्वागत पूछ सुआसन दीन्हा करि पूजा समेत अनुरागा मधुर वचन तब बोलें कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुण जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत और कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काक भुषंडी जी मधुर वचन कहते हैं। नाथ कृतारथ भयऊँ मैं तब दर्शन खगराज आय सुदेहु सु करऊँ अब प्रभु आयऊँ के ही काज। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें अब मैं वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए यहाँ पर आए हैं। सदा कृतारथ रूप तुम कहे मृदु बचन खगेश जहीं के अस्तुत सादर निज मुख कीनी महेश। पक्षीराज गरुण ने कोमल वचन कहे। आप तो सर्वदा ही कृतार्थ रूप हैं जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्री मुख से की थी। सुनहु तात जहि कारण आयऊँ सो सब भयऊँ दरस तब पायऊँ देखी परम पावन तब आश्रम गयम मोह संशय नाना भ्रम। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन प्राप्त भी हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते गए। अब श्री राम कथायति पावनि सदा सुखद दुख पुंज न सावनि सादर तात सुनावहु मोहि बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। अब हे तात, आप मुझे श्री रामचंद्र जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरणु कह गिरा विनीता सरल सुप्रेम सुखद सुपनीता भयमुता सुमम परम उछाहा लाग कहें रघुपति गुण गाहा। गरुण जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद
और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही काकभूषणी के मन में परम उत्साह हो गया और वे श्री रघुनाथ जी के गुण की कथा कहने लगे। प्रतिमहि अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहिस बखानी। पुनि नारद कर मोह पारा, कहसी बहुर रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से राम सहित मानस सरोवर का रूपक समझा कर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा का वर्णन किया। तंत्र मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं भी कही। बाल चरित कहीं विविधि विधि, मन मह परम उछाह। ऋषि आगमन कहे से पुनि, श्री रघुवीर विवाह। मन में परम उत्साह भर के अनेक प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर का विवाह वर्णन करना, ये सारा वृतांत करा। बहुरे राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नप वचन राज रस भंगा। पूर्वा सही कर बिरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम के राजाभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ के वचन से राजरस राज अभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर निवास वासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद, इसका वर्णन किया। विपिन गवन के वते अनुरागा, सुरसरी उतरी निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिम बसे भगवाना। श्री राम का वन गमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास और वाल्मीकि और प्रभु श्री रामचंद्र जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब बताया। सचिवा गवन नगर नप मरना, भरता गवन प्रेम बहु भरना। करि नप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगरवासियों को साथ लेकर भरत जी वहाँ गए जहाँ सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि रघुपति बहुविध समुझाए, लय पादुकाय अवधपुरे आए। भरत रहन सुरपति सुत करनी, प्रभु अरुअत्रि भेंट पुनि बरनी। फिर शिवराज जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप का वर्णन किया। कही विराद बद जही विधि, देह तजी सरभंग। बरन सुति छन प्रीत पुनि, प्रभु अगस्ति सतसंग। जिस प्रकार विराद का वध हुआ और सरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्ष्ण जी का प्रेम का वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृत्तांत कहा। कही दंडक बन पावन ताई, गीत मैत्री पुनिते ही गाई। पुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा, बंजी सकल मुनि के त्रासा। दंडक वन का पवित्र करना, फिर भूषणी जी ने गिद्धराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सूप नका जिम कीन करूपा। कर दूषण बद बहुर बखाना, जिम सब मरमु दसानन जाना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और सूप नखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खर दूषण बद और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना उसका भी बखान किया। दस कंदर मारीच बत कहीं, जही विद बैसो तब तई कहीं। पुनि माया सीता करे हरना, श्री रघुवीर बिरह कुछ भरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बात हुई वह सब उन्होंने बताया और फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। पुनि प्रभु गीत क्रिया जिम कीनी, विधि कमंद सर बताई दीनी। बहुरी बिरह बरनत रघुवीरा,
जहीं विधि गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्धराज जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके शबरी को परम गति दी, और जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी ने पंपासर के तीर पर गए और वह सब कहा। प्रभु नारद संवाद कहीं, मारुति मिलन प्रसंग, पुन सुग्रीव मिताय बलि, पुन सुग्रीव मिताय बाली, प्राण कर भंग। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलन का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाल के प्राण का नाश का वर्णन किया। कपहि तिलक करि प्रभु कृत, शैल प्रभरसन बास, बरनन बरसा शरद अरु, राम रोष कपित्रास। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया। वहाँ तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री रामचंद्र जी का सुग्रीव रोष और सुग्रीव का भय आदि का प्रसंग भी किया। जहीं विधि कपिपति की से बैठाए, सीता खोज सकल दिस धाये, विवर प्रवेश कीन जहीं बाती, कपहि बहुरी मिला संपाति। जिस प्रकार वानरराज सुग्रीव ने वानरों को भेजा, वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला, वह सारी कथा बताई। सुनि सब कथा समीर कुमारा, नागत मयऊ पयोधि पारा, लंकाओं कपि प्रवेश जिम कीना, पुन सीतई धीरज जिम दीना। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस प्रकार अपार समुद्र को लांग गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, वे सारी बातें बताई। वन उजारि रावण ही प्रबोधि, सुरदई नाग्यों बहुर पयोधि, आय कपि सब जय रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़ कर, रावण को समझाकर, लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांगा, जिस प्रकार सब वानर वहां पर आए और जहां श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। सेन समेत जथा रघुवीरा, उतरे जाई बार निध तीरा, मिला विभीषण जय विदयाई, सागर निग्रह कथा सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित रघुवीर जी जाकर समुद्र के तट पर उतरे, जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्र के बांधने की कथा भी उसने सुनाई। सेतु बांध कपि सेन जिमी, उतरी सागर पार, गयऊँ बसीठी वीर बर, जय विधि बाली कुमार। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार से वरिष्ठ वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूध बनकर गए, वह सब कथा सुनाई। निश्चर की से लड़ाई, भरने से विविध प्रकार, कुंभकर्ण घनगाद कर, बल पौरस संगार। राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेक प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल पुरुषार्थ संगार की कथा बताई। चरण कर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना, रावण बद मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण, श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन, रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर, सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरहि कीने स्तुति कर जोरी, पुण्य पुष्पक चढ़ी कपहि समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा, जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरी की ओर चले, वह सारा वर्णन किया। जय विधि राम नगर निज आए, बायस बिसद चरित सब गाये, कहे सि बहोरी राम अभिषेका, पुरबर नतन प्रीति अनेका। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब उज्जवल चरित्र का काकभूषणी ने विस्तार से वर्णन किया। फिर उन्होंने श्री राम का राज्याभिषेक का वर्णन किया। शिव जी कहते हैं अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हैं। कथा समस्त भूषण बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी,
सुनि सब राम कथा खगनाहा, कहत वचन मन परम उछाहा। काकभूषणी जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित और आनंद होकर कहते हैं, गयउ मोर संदेह सुनेऊ, सकल रघुपति चरते, भयउ राम पद नेह तब, प्रसाद बायसु तिलक। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह दूर हो गया। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।